नमस्कार दोस्तों, नेशनल मैथोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रलय का अर्थ होता है संसार का अपने मूल कारण प्रकृति में सर्वथा लीन हो जाना। प्रकृति का ब्रह्म में लीन हो जाना ही प्रलय है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही प्रकृति कही गई है, इसे ही शक्ति कहते हैं। हिंदू शास्त्रों में मूल रूप से प्रलय के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला, किसी भी धरती पर जीवन का समाप्त हो जाना। दूसरा, धरती का नष्ट होकर भस्म बन जाना। तीसरा, सूर्य सहित ग्रह नक्षत्रों का नष्ट होकर भस्मीभूत हो जाना। और चौथा, भस्म का भी ब्रह्मलीन हो जाना, अर्थात फिर भस्म भी नहीं रहती है, पुनः शून्यावस्था में हो जाना। इस विनाश लीला को नित्य, आयंतिक, नैमित्तिक और प्राकृत प्रलय में बांटा गया है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी तय है, जिसका उदय होता है उसका अस्त होता है, ताकि फिर उदय हो सके। यही सृष्टि का चक्र है। इस संसार की रचना कैसे हुई और कैसे इसका संचालन हो रहा है और कैसे इसका विलय हो जाएगा, इस संबंध में पुराणों में विस्तार से उल्लेख मिलता है। पुराणों में सृष्टि उत्पत्ति, जीव उद्भव, उत्थान और प्रलय की बातों को सर्गों में विभाजित किया गया है। हालांकि पुराणों की इस धारणा को विस्तार से समझ पाना थोड़ा कठिन है, इसीलिए हम ब्रह्मांड की बात न करते हुए सिर्फ धरती पर सृष्टि, विकास, उत्थान और प्रलय के बारे में आज आपको बताएंगे। जब जब पृथ्वी पर प्रलय आता है, भगवान विष्णु अवतरित होते हैं। पहली बार जब जल प्रलय आया तो प्रभु मत्स्य अवतार में अवतरित हुए, और कलयुग के अंत में जब महाप्रलय होगा तब कल्कि अवतार में प्रभु अवतरित होंगे। दोस्तों, कलयुग के अंत में जब प्रलय होगी तब कैसा होगा माहौल? श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री शुक देवती परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा। जिस समय कल्कि अवतार अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष ही होगी। जिस समय कल्कि अवतार आएंगे चारों वर्णों के लोग क्षुद्र यानी बौने के समान हो जाएंगे। गायें भी बकरियों की तरह छोटी हो जाएंगी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। वर्षा नहीं हुआ करेगी, भयंकर तूफान चला करेंगे। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप भी चला करेंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, लोग गड्ढे खोद कर रहेंगे। धरती का 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। भूकंप आया करेंगे। कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा हो जाएगा। लोग प्रायः गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सद्गुण स्वीकार करके भगवान स्वयं अवतार लेंगे। सूक्ष्म वेद अनुसार राजा हरिश्चंद्र जी जो वर्तमान में स्वर्ग के अंदर है, वो ही श्री विष्णु जी की आज्ञा से कल्कि नामक अवतार धारण करके आएंगे। वे विष्णु लोक में विराजमान हैं, जहां वे अपने पुण्यों का फल भोग रहे हैं। दोस्तों, महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी, सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। जल में फिर से जीवों की उत्पत्ति की शुरुआत होगी। दोस्तों, श्रीमद् भागवत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 2 कल्पों के बाद सृष्टि का अंत होता है। हर कल्प में एक अर्ध प्रलय होती है। यही एक कल्प ब्रह्मा जी के 1 दिन के बराबर होता है। दिन और रात मिलकर 2 कल्प होते हैं। दोस्तों, इनमें होने वाले कालों की बात करते हैं। सबसे पहले आता है गर्भकाल।
करोड़ों वर्ष पूर्व संपूर्ण धरती जल में डूबी हुई थी। जल में ही तरह तरह की वनस्पतियों का जन्म हुआ और फिर वनस्पतियों की तरह एक कोशीय बिंदु रूप जीवों की उत्पत्ति हुई, जो न नर थे न मादा। उसके बाद शैशव काल आया। फिर संपूर्ण धरती जब जल में डूबी हुई थी, तब जल के अंदर अम्बिज, अंडज, जरायुज, सरीसृप यानी रेंगने वाले केवल मुख और वायु युक्त जीवों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद कुमार काल आया, यानी इसके बाद पत्र ऋण, कीट भक्षी, हस्तपाद, नेत्र, श्रवणेन्द्रिय युक्त यानी जिनके सुनने की क्षमता होती थी, कान होते थे, उनसे युक्त जीवों की उत्पत्ति हुई। इनमें मानव रूप, वानर, वामन, मानव आदि आते हैं। उसके बाद किशोर काल आया। इसके बाद भ्रमणशील, आखेटक, वन्य संपदा भक्षी, गुवाहासी, जिज्ञासु, अल्प बुद्धि प्राणियों का विकास हुआ। उसके बाद आया युवा काल, जिसमें कृषि, गौपालन, प्रशासन, समाज संगठन की प्रक्रिया हजारों वर्ष तक चलती रही। उसके बाद आया प्रौढ़ काल, यानी जो वर्तमान में प्रौढ़ावस्था का काल चल रहा है, जो लगभग विक्रमी संवत 2042 पूर्व शुरू हुआ था। माना जाता है कि इस काल में अति विलासी, क्रूर, चरित्रहीन, लोलुप, यंत्राधीन प्राणी धरती का नाश करने में लगे हुए हैं। इसके बाद आएगा वृद्ध काल। माना जाता है कि इसके बाद वृद्ध काल आएगा जब साधन भ्रष्ट, त्रस्त, निराश, निरुजमी, दुखी जीव रहेंगे। इनकी आयु बहुत कम हो जाएगी। उसके बाद आएगा जीर्ण काल, जिसमें अन्न, जल, वायु, ताप सबका अभाव क्षीण होगा। इसके बाद आता है उपराम काल। इसके बाद करोड़ों वर्षों आगे तक ऋतु अनियमित, सूर्य, चंद्र, मेघ सभी विलुप्त हो जाएंगे। धरती ज्वालामयी हो जाएगी। अकाल प्रकृति के प्रकोप के बाद ब्रह्मांड में अत्यधिक प्रलय हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हमने बात करी कि कलयुग के बाद कैसे होगा धरती का विनाश। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।